चुकी हैं। इतिहास का नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और बरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं, और इन्हें हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर ये भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो ये है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पहाड़ के एक टुकड़े को ही उठा कर ले आए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वहां आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहां के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती हैं। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशियन की तस्वीर में कुछ भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशियन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों के पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुबी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल से जान लिया कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी, और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था। और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था, वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है
जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है।